मंकी पॉक्स वायरस जो एमपॉक्स वायरस है जी। ये इमर्जिंग इन्फेक्शन है और डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कंसर्न घोषित किया है। कुछ साल पहले भी इसकी एक आउटब्रेक हुई थी। मेनली अफ्रीका के 2-3 देशों में ज़्यादा प्रचलन है। स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता एक वायरस है और इसको लेकर जो है तैयारियां जो हैं भारत में हमारे यहाँ पर भी शुरू हो गई हैं। और इसका जो पहला स्टेप है कि जो हमारे चिकित्सक हैं उनको लेटेस्ट गाइडलाइन से अपडेट करने के लिए आज भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन जो है वर्कशॉप 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है और हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे चिकित्सक उसमें जुड़ पाएँ और जो लेटेस्ट जानकारी है भारत सरकार से वो प्राप्त करें। और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, केवल सजग रहने की बात है। और जो भी लक्षण वाले व्यक्ति होंगे उनको पहचान करके उनकी जांच कराएंगे, उनको आइसोलेट करेंगे। और वैसे तो अभी पॉसिबिलिटी अनकॉमन है यहाँ पर जब मंकी पॉक्स होने की। और जैसे कोविड भी जब हुआ था तो उस समय जो है हमने भी सोचा था कि चाइना कौन जाता है और कौन आता है, तो संभावनाएं तो रहती हैं कि लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसमें जो है हम जो पहला स्टेप है आज हमारे जो चिकित्सकों का प्रशिक्षण जो है एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद जो है इसको लेकर जो है तैयारियाँ और सुदृढ़ तरीके से जो इसकी जो निगरानी है, सर्विलेंस है, उसको भी और सुदृढ़ तरीके से हमारे यहाँ जिला में चलाया जाए। सर थोड़ी सी अगर जानकारी इसकी अगर आप दें, क्या ये हवा में फैलने वाला कोई ऐसा वायरस है किस कारण हो सकता है, थोड़ा सा इसका अगर आप बताएं तो। इसका ये बेसिकली तो टच करने से फैलेगा और इसमें लिम्फ नोड जो गांठें होती हैं ये सोजिश हो जाती है थोड़ी। इसमें मतलब फीवर होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्दें होती हैं, जनरलाइज वीकनेस होती है। तो सिम्टम्स तो बाकियों से काफ़ी मिलते हैं, साथ में पूरे रैशेज वगैरह होते हैं। तो मतलब इसमें जो कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे हमारे स्टाफ का प्रशिक्षण इस बार हो जाता है तो हम जो है ये सर्विलेंस नेटवर्क इसका इस्टेब्लिश करेंगे कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है और उसको इस तरह के लक्षण हैं तो उसकी जांच की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और जैसे जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति को शक होगा इस तरह की समस्या का तो उसको आइसोलेट करेंगे, उसको बाकी लोगों से अलग रखेंगे। और जिस प्रकार से कोविड में प्रिपेयरनेस थी तो टांडा में हमारा कोविड केयर ब्लॉक है जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, तो उसी जो हॉस्पिटल्स की रेडीनेस जो है वो आइसोलेशन और वहाँ पे आईसीयू बेड्स भी हैं हमारे पास टांडा में, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ की जाए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके सर्विस को? लोगों के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि पैनिक ना करें। अभी हमारे यहाँ पर कोई भी केस मंकी पॉक्स का नहीं है और किसी भी व्यक्ति की अफेक्टेड मंकी पॉक्स पेशेंट के कांटेक्ट में अगर रहा है, पेशेंट को छुआ है या डायग्नोज पेशेंट के संपर्क में आया है तो उसे तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अफेक्टेड पेशेंट टू पेशेंट ही स्प्रेड करेगा। और अगर कोई व्यक्ति अफ्रीका के उन 2 देशों से आया जहाँ पर मंकी पॉक्स का पेंडेमिक चला है तो उसे जो है वो एयरपोर्ट पर ही जो है पॉइंट ऑफ एंट्री पे स्क्रीनिंग की जाए। सर अपने धर्मशाला में भी कोई वार्ड बनाए हैं स्पेशल इसके लिए? धर्मशाला में 3 बेड आइसोलेशन वार्ड है और जो हमारे MS साहब हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, इन्होंने इसकी व्यवस्था करी है। पर क्योंकि जो टेस्ट है ये केवल टांडा में ही होंगे तो हमें लगता है कि इसकी जो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन जो है वो टांडा का जो हमारा कोविड केयर ब्लॉक है जो अभी खाली पड़ा है वहाँ पर लगभग 60 बेड है, तो वहाँ पर जो है ये वो रहेगा। अगर पेशेंट्स आते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट वहीं पे ही आइसोलेट किए। सर जैसे आमतौर पर लोगों को या बच्चों को विशेष रूप से स्मॉल चिकन पॉक्स निकल जाते हैं, तो पेरेंट्स कैसे इस चीज़ का महसूस करें कि कहीं ये मंकी चिकन पॉक्स है क्या नहीं है? कुछ उसके कुछ सिम्टम्स बताएंगे कि कैसे? कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं मंकी पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ तो मुझे शक करना है कि मंकी पॉक्स है। और फीवर विद रैश, मीजल भी हो सकता है, रुबेला भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, तो कई तरह के फीवर विद रैश होते हैं। पर
जितने भी फीवर विद रैश है उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग अपनी सर्वेलेंस जो है वो लगातार बनाए हुए है, और जिस प्रकार से ये ट्रेनिंग में जो फर्दर गाइडलाइंस दी जाएगी उस हिसाब से फर्दर जो है ये रणनीति जो है वो बनाएगी। सर मंकी पॉक्स को लेकर ट्रीटमेंट क्या है अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का? देखिए वहाँ पर जो टांडा में जो हमारा जो क्लिनिकल केयर यूनिट है वहाँ पर इसके इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स है, और जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोविड की अलग से कोई दवाई नहीं होती थी, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ताकि पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाए। जब कोई समस्या आए तो वहाँ पर उसके सारे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। हमारे जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी प्रशिक्षण किया जा रहा है, वो सारा जो है वो इसके लिए तैयारी जो है विभाग का। सर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी? ऐसे तो कोई एडवाइजरी नहीं है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक ना करें, और जो भी व्यक्ति अगर मंकी पॉक्स के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।